यो बॉयज, वेलकम है श्लोका। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेडिकल डिस्कवरी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नोज, जहाँ पे आप लोग जानेंगे नोज किस तरह से वर्क करती है एंड नोज के क्या क्या फंक्शन है। तो उन सभी बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 फंक्शन दैट इज फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। हमारी नोज इनहेल की जाने वाली इंस्पायर्ड एयर को फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग करने का काम करती है। इंस्पायर्ड एयर को फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग करने में दो चीजें सबसे ज्यादा मदद करती है, दैट इज नंबर 1 म्यूकस एंड नंबर 2 दैट इज नेजल हेयर। नंबर 1 म्यूकस। हमारी नोज एक मेम्ब्रेन की लाइनिंग के द्वारा कवर होती है। इस मेम्ब्रेन को 3 नाम से जाना जाता है। नंबर 1 वेस्कुलर सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, नंबर 2 सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, नंबर 3 सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड जनरल लैंग्वेज में इस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के आसपास या इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है। ये गोबलेट सेल्स म्यूकस का निर्माण करती है एंड सिक्रेशन करती है। तो दैट्स द लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि हमारी नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा ही म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। So that's the right point. नंबर 2 नेजल हेयर। हमारे नोज के एंटीरियर नोस्ट्रिल्स के आसपास हेयर्स पाए जाते हैं। इन हेयर्स को नेजल हेयर्स कहा जाता है। तो अब बारी है आखिर कैसे म्यूकस एंड नेजल हेयर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग की प्रोसेस को पूरा करते हैं। जब हम इंस्पायर एयर को इनहेल करते हैं तो उस एयर के साथ डस्ट, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी नोज में एंट्री करते हैं। तो जब ये पार्टिकल हमारे नोज में एंट्री करते हैं तो नोज में प्रेजेंट नेजल हेयर इन पार्टिकल को अंदर जाने से रोक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो हेयर सेल को क्रॉस करते हुए अंदर चले जाते हैं। तो जब ये पार्टिकल अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती है और इन पार्टिकल को रोक देती है। तो इस तरह से कंप्लीट रूप से फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग का फंक्शन पूरा होता है। नंबर 2 फंक्शन दैट इज वार्मिंग फंक्शन। हमारी नोज एयर को वार्म करने का काम करती है। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से काफी अलग है। अगर हमें एयर इनहेल करनी है तो एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं है तो लंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी नोज के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो एयर को वार्म करने का काम करती है। जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर नोज में एंट्री करती है। इस एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से काफी अलग होता है। तो इसलिए नोज के आसपास ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो इस एयर के टेम्परेचर को चेंजेस एंड मॉडिफाई करती है। एंड इस एयर के टेम्परेचर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर करती है। तो इस तरह से नोज एयर को वार्म करती है। नंबर 3 फंक्शन दैट इज ह्यूमिडिफाई फंक्शन। हमारी नोज एयर में मॉइस्चर बनाए रखने का काम करती है एंड एयर में मॉइस्चर बनाए रखने को ही ह्यूमिडिफाई कहा जाता है। एयर में मॉइस्चर बनाने के साथ साथ हमारी नोज को यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल रहा है। वो प्रॉफिट ये है कि वो एयर के अंदर मॉइस्चर तो मेंटेन कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ हमारे नोज में भी मॉइस्चर मेंटेन हो रहा है। तो ये प्रॉफिट नोज को यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। एयर हमारी नोज में कंटिन्यू ट्रेवल होती है तो इस कारण हमारी नोज का यहाँ पे ड्राइंग आउट होने का रिस्क बढ़ जाता है। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है एंड म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्चर इन नेचर की होती है। तो इसलिए एयर मॉइस्चर म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट वाटर को वेपर करती है। इस वाटर को वेपर करने के कारण हमारी नोज के अंदर ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसके कारण एयर में मॉइस्चर एंड हमारी नोज में भी मॉइस्चर बना हुआ रहता है। नंबर 4 फंक्शन दैट इज सेंस ऑफ स्मेल। हमारी नोज हमें स्मेल का आभास कराती है। हमारी नोज में नेजल कोन के पाए जाते हैं। ये नेजल कोन के बोनी प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हमारे नेजल बोन से मिलकर बने हुए होते हैं एंड इनका काम हमारी नोज में सिर्फ इतना है कि ये एयर के फ्लो को मेंटेन करते हैं। नेजल कोन के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इंफीरियर नेजल कोन के, नंबर 2 मिडिल नेजल कोन के एंड नंबर 3 सुपेरियर नेजल कोन के। सुपेरियर नेजल कोन के का सेंस ऑफ स्मेल में इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि सुपेरियर नेजल कोनके के रूफ की तरफ नर्व सेल्स पाए जाते हैं। इन नर्व सेल्स को ओल्फैक्टरी नर्व सेल्स कहा जाता है। ये ओल्फैक्टरी नर्व सेल्स सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड इन्हीं के कारण हमें स्मेल का आभास होता है।